वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रिज। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक थ्योरम डिस्कस की थी और उस थ्योरम का स्टेटमेंट था हमारे पास कि द के वेक्टर्स a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू ak are linearly dependent if and only if the rank of a with given vectors as column is less than k। ठीक है, उसी तरह की आज एक और थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो उसी से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको सिर्फ स्टेटमेंट बताएंगे पहले। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट थ्योरम है अपने पास कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix A is singular। सिंगुलर मीन्स क्या है? जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो? 0 हो। इफ एंड ओनली its column और रोज भी हो सकते हैं यहाँ पर। इफ एंड ओनली रोज एंड कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये जो हमने प्रीवियस थ्योरम की थी बिल्कुल उसी की तरह से है। तो प्रीवियस थ्योरम का जो प्रूफ था एक तरह से उसी तरह से है और स्टेटमेंट चेंज कर दिया। वहां हमने कॉलम लिखा था, यहाँ कॉलम और ये दोनों लिख दिए। तो ये आपको खुद ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। ओके, सेम वैसे ही है, उसमें भी यही था। उसका स्टेटमेंट हमने क्या बताया था आपके पास, वहां हमने लिख दिए थे। मैट्रिक्स ए को मेंशन कर दिया था कि द के वेक्टर a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू ak आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विद द गिवन वेक्टर एज कॉलम इज लेस देन के। तो सेम वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल है हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है कि शो दैट द वेक्टर्स फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास, फर्स्ट वन ये हमने लिया 1, 2, 3 और सेकेंड है 2, 2, 0 फॉर्म a लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो ये हमें प्रूव करना है, डिपेंडेंट सेट। क्लियर? तो अब इसको सोल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में करेंगे। तो कहते हैं कि शो दैट द वेक्टर 1, 2, 3, 2, 2, 0 फॉर्म ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट के लिए हमने क्या बताया था आपको, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंसिडर अ रिलेशन। फॉर टू वेक्टर वी कैन टेक द टू स्केलर। तो फॉर टू स्केलर C1 एंड C2 क्या करेंगे, कंसिडर द रिलेशन हमने एक रिलेशन कंसिडर कर दिया जिसको हमने कहा था लीनियर कॉम्बिनेशन। किस तरह से? स्केलर इनटू वेक्टर क्या है हमारे पास 1, 2, 3 प्लस सेकंड स्केलर सेकंड वेक्टर क्या है आपके पास 2, 2, 0 इज इक्वल टू आपके पास किस ट्रिपलेट्स में है, तो ये ट्रिपलेट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो या तो हम कहते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर, और या फिर हम कहते हैं कि ये ट्रिपलेट में हमारे पास, तो ट्रिपलेट में है तो हम इस तरह से लिखेंगे। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करके अगर इन स्केलर्स की वैल्यू एक की भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, C1 प्लस 2C1 हमने वेक्टर में किया था प्लस 3C1 प्लस फिर क्या है आपके पास 2C2
और ये हो गया आपके पास 0 और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया 0 0 0। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपने देखा कि पहला बन गया हमारे पास C1 प्लस में 2C2, सेकंड बन गया हमारे पास 2C1 प्लस में 2C2 और थर्ड हो गया हमारे पास 3C1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हुआ 0 0 0। और आप देख रहे हैं कि क्या लिखेंगे यहाँ पर C1 प्लस में 2C2 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 2C1 प्लस में 2C2 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या हुआ 3C1 इक्वल टू 0। तो ये था आपके पास लास्ट वन। तो यहां से आ गया C1 इज इक्वल टू 0। क्यों 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा आपके पास C1 इक्वल टू 0। तो हमारे क्वेश्चन में क्या करना था, हमें क्वेश्चन में ये था हमारे पास कि टू शो दैट द वेक्टर दिस वन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी यहां आएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट करना है इसको। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या था हमारे पास स्केलर की दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। कौन कौन से स्केलर लिए हमने C1 एंड C2। तो C1 की वैल्यू 0 आ गई और C1 की वैल्यू 0 हम अगर इसमें पुट कर देते हैं, दो इक्वेशन हमारे पास और है, इन दोनों में अगर C1 की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, जैसे हमारे पास था C1 प्लस में 2C2 इक्वल टू 0, तो हमने यहाँ C1 को 0 रखा तो आपके पास ये आ गया और इसको सिंप्लीफाई किया तो C2 इक्वल टू 0। तो बोथ द स्केलर आर 0, दोनों स्केलर हमारे पास क्या आ गए 0 आ गए और दोनों स्केलर 0 आते हैं हम क्या कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फाइनली आप यहां लिख सकते हैं thus the relation C1 इंटू 1 2 3 था आपके पास प्लस में C2 और क्या था 2 2 0 इक्वल टू 0। ये क्या था हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन गिव्स क्या वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ पर गिव्स C1 C2 इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे हेंस द गिवन वेक्टर, आप क्या कहेंगे यहाँ पर हेंस द गिवन वेक्टर, हेंस वेक्टर्स कौन कौन से थे आपके पास 1 2 3 एंड दूसरा क्या था आपके पास 2 2 0 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास इंडिपेंडेंट। इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैसे ही वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास, और वेक्टर कौन कौन से दे रखे हैं अपने पास। फर्स्ट वेक्टर है यहाँ पर 3 1 -4, सेकंड वेक्टर है हमारे पास कौन सा 2 2 -3, ठीक है। फॉर्म है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सेम क्वेश्चन है बस वेक्टर चेंज कर दिए, फॉर्म ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो ये आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल वैसे ही करना है। आप दो स्केलर लेंगे इसमें जैसे ऊपर वाला किया था आपने, तो आप देख रहे थे कि हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं आप लोग। तो ये था आपके पास कि दो दे रखे थे आपके पास, फिर हमने दो स्केलर लिए और ये दो स्केलर हमने लिया फॉर द टू स्केलर C1 एंड C2 कंसिडर द रिलेशन। रिलेशन क्या था आपके पास, ये इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर हमने वेक्टर में जैसे किया था ट्रिपलेट्स हैं तो इस तरह से इसको ऐड करके इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू 0 आ गई। और C1 और C2 की वैल्यू 0 आने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि कैसे हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। और सेम हमें इसमें भी ऐसे ही करना है कि इसको क्या करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है। तो ये इसके दो पार्ट थे, तो दोनों में हमने क्या करना था लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड के जो वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास वो इस तरह से हैं कि प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर, प्रूव दैट
द सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एक सेट है हमारे पास u, एक वेक्टर दे रखा है u और u के ट्रिपलेट्स हमारे पास हैं 1 3 2। फिर है आपके पास v और v के है हमारे पास 1 -7 -8। नेक्स्ट है हमारे पास w u v एंड w, तीन है यहाँ पर हमारे पास u v एंड w, और w है आपके पास 2 1 -1 इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसको लीनियरली डिपेंडेंट करना है। ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट में वैसे ही हमने क्या करना, लीनियर कॉम्बिनेशन का एक रिलेशन कंसिडर करना है। तो हम लिखेंगे कंसिडर द रिलेशन, कंसिडर द रिलेशन, हमने एक रिलेशन को कंसिडर किया इन लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म, इन लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि आप क्या करते हैं, ऑफ गिवन वेक्टर्स। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, गिवन वेक्टर्स का। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, तीन स्केलर, फोर स्केलर ए बी सी। स्केलर हम ए बी सी ले लेते हैं, स्केलर्स ए बी और सी, सच दैट कैसे बनेगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख देते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपके पास, ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो ए यू था हमारे पास 1 3 2, बी था हमारे पास 1 -7 -8 प्लस सी डब्ल्यू के हमारे पास एलिमेंट थे यहाँ पर 2 1 -1। अब ट्रिपलेट्स है तो राइट हैंड साइड में भी आपके पास ट्रिपलेट ही होगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको 0 0 0। ठीक है, और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले एक ही साथ करेंगे जैसे हम वेक्टर में करते थे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, a यहाँ हो गया आपके पास 3a, यहाँ हो गया आपके पास 2a। ठीक है, इसी तरह से b से करेंगे तो ये b हो गया -7b -8b। और थर्ड में c है तो c में आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 2c, नेक्स्ट हो गया c और माइनस का c, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या होगा 0 0 0। और आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस तरह से वेक्टर को ऐड करते थे हम, तो ये एडिशन प्रॉपर्टी एक तरह से लग गई आपके पास, 3a माइनस के 7b और प्लस का c। और थर्ड क्या होगा आपके पास 2a माइनस के 8b माइनस का c इक्वल टू क्या हो गया आपके पास यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से तीन इक्वेशन कैसे बनेंगे आपके पास, a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0, ये फर्स्ट आ गई। सेकेंड आपके पास क्या आएगी 3a माइनस के 7b प्लस के क्या आ गया आपके पास c इक्वल टू 0, और नेक्स्ट क्या आएगी आपके पास 2a माइनस के 8b प्लस के c इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड और ये आपके पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। सेकेंड है थर्ड इक्वेशन। तो ये हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर जो थर्ड है और सेकेंड, और हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे हम, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में क्या था यहाँ पर माइनस, तो इसको हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो सेकेंड और जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो सी हट जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड थर्ड को हमने ऐड किया तो वी गेट क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किया तो 5a हो जाएगा। इधर से कितना आ जाएगा माइनस के 15b इक्वल टू क्या हो गया 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया a माइनस 3b इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 में हम
4 से हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 आ गई और इसको हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 3b, लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर a की जगह ये रख दूं, मैं क्या रख दूं 3b, तो इन इक्वेशन 3 या फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन में a की जगह 3b रखा तो क्या आ गया 2 इंटू में 3b, ठीक है। फिर क्या आया माइनस के 7b, प्लस का कितना आ गया आपके पास c इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, अगर इसमें रख रहे हैं तो 6b माइनस के 7b प्लस के c इक्वल टू 0। थर्ड में रखा ना हमने तो इक्वेशन 3 में, तो ये आ गया आपके पास। तो ये कितना आ गया आपके पास माइनस के b प्लस का c इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू c, ठीक है। एक ही आ गया आपके पास b इज इक्वल टू c। और यहाँ इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर क्या देते हैं हम 4 5 दे देते हैं नाम। p इज इक्वल टू c आ गया, इसका मतलब क्या हो गया a इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास 3b और c इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास b। a की वैल्यू भी आ गई, c की भी वैल्यू आ गई, किसकी फॉर्म में आ गई आपके पास, इसकी फॉर्म में आ गई, किसकी फॉर्म में आ गई ये। अब इन दोनों वैल्यूज को हम किस में कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें। अगर हम फर्स्ट कहाँ थी हमारे पास, फर्स्ट में पुट करेंगे a इज इक्वल टू 3b रख देते हैं, तो पुट a इज इक्वल टू 3b एंड c इज इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा वी गेट, क्या वैल्यू आएगी अपने पास a की जगह रखा 3b, b की जगह तो b हो गया और c की जगह रख दिया b इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 0। तो आपके पास वैल्यू क्या है यहाँ पर 3b प्लस b कितना आ जाएगा 4b, 5b 6b, तो 6b इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। और अब b की वैल्यू 0 इसमें रखें तो आपके पास क्या आ जाएंगी a b c, क्या हो गया आपके पास यहाँ सारे 0 हो गए। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था आपके पास, क्वेश्चन था ये प्रूव दैट द सेट ऑफ द वेक्टर 1 3 2 था, तो हमने यहाँ 1 3 2 रखा। फिर आपके पास है 1 माइनस 7 माइनस 8 और फिर है आपके पास 2 1 माइनस 1, शायद कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई। तो हम ऐसा करते हैं 3 और 4 इक्वेशन जो है हमारे पास, उससे हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था 3b और इक्वेशन नंबर जो 3 है हमारे पास वो क्या थी 3a माइनस के 7b प्लस में c। और थर्ड इक्वेशन तो ये है हमारे पास, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें हमने क्या किया, क्या पुट किया 3b पुट किया, तो ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 3b, तो कितना आ गया 6b। तो ये आ गया था हमारे पास पुट करने के बाद b इज इक्वल टू c। और अगर इसमें वैल्यू पुट करें, सेकेंड में पुट करें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7b प्लस c, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये इस तरह से हो गया, लेकिन ये माइनस हमारे पास माइनस का था ये साइन, इसलिए मिस्टेक हो गई, ये माइनस था यहाँ पर साइन, दिस वन इज माइनस, तो ये माइनस की मिस्टेक हो गई हमारे पास, दिस वन इज माइनस, ठीक है। इसको ठीक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, यस ये माइनस है और इसको भी हम ठीक कर देते हैं, यहाँ है माइनस, ठीक है। तो ये माइनस को हम कर देते हैं प्लस, तो ये हो गया यहाँ पर माइनस और ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो आ गई यहाँ पर c इज इक्वल टू माइनस बी या माइनस c कर देते हैं, ठीक है। तो c इज इक्वल टू माइनस बी, तो c इज इक्वल टू क्या रखा हमने माइनस बी, किसमें रखा था हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या था आपके पास 2, तो ये c की जगह रखा हमने माइनस बी और a की जगह रखा 3b, तो ये वैल्यू हमारे पास
क्या होगी, यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। तो ये हमने गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास, अगर हम इसे किस में रखें, इसका वैल्यू पुट करें तो आपके पास a था, तो a की जगह कितना था 3b, b की जगह क्या आपके पास b है। फर्स्ट इक्वेशन में देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी प्लस 2c, तो a प्लस बी प्लस 2c, ये इस तरह से वैल्यू थी। तो ये आपके पास b आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी माइनस का और ये माइनस का, 2b इज इक्वल टू 0। तो ये लिख देंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो गिविंग डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ b, गिविंग डिफरेंट रियल वैल्यूज ऑफ b, giving different real values of b। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, c भी आपके पास किसके फॉर्म में आ रहा है, b की फॉर्म में आ रहा है, और a भी आपके पास किसके फॉर्म में आ रहा है, b की फॉर्म में आ रहा है। तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो a और c की भी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो वी गेट इनफाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू, इनफाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए एंड सी, और ए एंड सी की इनफाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है। सो ए बी सी ऑल आर नॉट जीरो, और अगर सारे स्केलर हमारे पास जीरो नहीं होते तो हम क्या कहते हैं कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस vectors are linearly independent, linearly जब सारे जीरो नहीं होते तो ये होता है लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये इन नहीं आएगा, क्या आएगा डिपेंडेंट, तो ये हो गया आपके पास डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसको ये समझ में आ गया होगा। पहले जो हमने एग्जांपल लिया वो किसका लिया था, लीनियरली डिपेंडेंट का, और दूसरा एग्जांपल लिया हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट के। पहले के दोनों पार्ट ही डिपेंडेंट थे, उसमें हमने स्केलर को जीरो प्रूव किया था, और इसमें स्केलर को हमने क्या किया, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए भी इन टर्म्स ऑफ क्या था बी, और सी भी इन टर्म्स ऑफ बी था, और हमने देखा कि इसकी वैल्यू नहीं आ रही, तो दैट मीन्स आपके पास ये हो जाएगा। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल और करवाते हैं। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में भी हमें प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऊपर वाले में करना था डिपेंडेंट और इसमें करना है इंडिपेंडेंट। तो प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एक सेट है, और वो वेक्टर है हमारे पास 1 2 0, दूसरा वेक्टर है 0 3 1, और तीसरा वेक्टर है आपके पास -1 0 1, ठीक है। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट समझ में आ गया पीछे, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैसे भी आप ऑलरेडी 12th क्लास में कर चुके हो। तो वैसे ही रिलेशन को कंसिडर करेंगे। कंसिडर द रिलेशन, कंसिडर द रिलेशन ए यू, फर्स्ट को यू मानते हैं तो ये यू की वैल्यू है 1 2 0, बी दूसरा है 0 3 1, और प्लस में सी, सी की वैल्यू -1 0 1 इक्वल टू, ट्रिपलेट में है तो ये 0 0 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से आ गया आपके पास a 2a 0, यहाँ से आपके पास क्या आ गया 0 3b b, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया -c 0, और ये जी ये भी c आएगा, ठीक है। ये 0 0 0, और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। किस तरह की, यहाँ से 0a होगा, फिर सॉरी यहाँ से आपके पास 0a नहीं होगा, a होगा सिर्फ,
ठीक है, ये ए हो गया। और फिर नेक्स्ट में आपके पास क्या हुआ, बी का 0 है तो 0 बी हो गया, माइनस का सी हो गया। 2a होगा आपके पास, फिर 3b होगा, c का क्या है आपके पास 0 होगा। तो ये इस तरह से हम करेंगे इसको। और नेक्स्ट में ये 0 हो गया, ये b हो गया, और ये आपके पास प्लस का c हो गया। और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन में तो आया a माइनस सी इज इक्वल टू 0, दूसरे में आया हमारे पास 2a प्लस 3b इक्वल टू 0, और तीसरे में आया b प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सी, और यहाँ से लिख सकते हैं हम b इज इक्वल टू माइनस सी। और इन दोनों को, इसको और इसको थर्ड नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो यूज इक्वेशन 1 and 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 3 in इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास क्या आएगा, वी गेट, क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2a, a की वैल्यू कितनी थी आपके पास c, प्लस 3b, b की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का c इज इक्वल टू 0। तो अपने पास फाइनली आया 2c माइनस के 3c इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास वैल्यू आई माइनस c इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स c इज इक्वल टू 0। अगर c 0 है तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से आपके पास a भी 0 हो गया, आपके पास b भी 0 हो गया, और आपके पास c भी 0 हो गया। और अगर ऑल स्केलर 0 है आपके पास तो आप क्या करेंगे, अगर सभी स्केलर 0 हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इसके स्केलर 0 होंगे तो आप क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको इसमें यही करना था है। अगर स्केलर 0 है तो हेंस द सेट ऑफ वेक्टर, हेंस द सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स, विच वन वेक्टर 1 2 0। सेकंड क्या था आपके पास, सेकंड वेक्टर का सेट क्या था 0 3 1, और थर्ड वेक्टर क्या है आपके पास यहाँ पर एंड -1 0 और 1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे होंगे ये इंडिपेंडेंट, तो आपको ये प्रूव करना था कि कैसे होंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट लिए, उसमें लीनियरली डिपेंडेंट करना था। सेकंड क्वेश्चन लिया, उसमें भी लीनियरली डिपेंडेंट शो करना था, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रहे थे। तो हमने उसको कह दिया कि ये क्या है आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट। और इन थर्ड क्वेश्चन हमने क्या किया कि आपके पास क्या आ गया, ये लीनियरली आपके पास इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं इसका, और नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में लिखा है कि फाइंड पी। ऐसा क्वेश्चन कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, फाइंड पी इफ द वेक्टर्स, वेक्टर क्या क्या दे रखे हैं, इस फॉर्म में दे रखे हैं, कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखे हैं 1 2 3। दूसरा वेक्टर दे रखा है आपके पास -1 4 और 0। जैसे हमने 2 थ्योरम की थी, एक कहा खुद करनी और एक मैंने आपको करवाई थी प्रीवियस लेक्चर में, उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और तीसरा दे रखा है प्लस 3 0 p आर लीनियरली डिपेंडेंट, आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है तो आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेट a be the matrix, A be the matrix whose column are
the given matrix whose column are the given vectors, sorry, whose column are given vector। ठीक है, तो ये वेक्टर्स आपके पास कॉलम फॉर्म में दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर्स। तो क्या बन जाएगा, ये जो मैट्रिक्स ए बनेगा आपके पास वो इस तरह से बन जाएगा, ए 1 -1 3, सेकंड के क्या थे आपके पास 2 4 0, और तीसरा क्या था आपके पास 3 0 p। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। सिंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली, कैसे दे रखे, डिपेंडेंट, सिंस द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट आपके पास दे रखे हैं तो आपने कहा था सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है दैट मीन्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनका जो डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में क्या होगा आपके पास 1 -1 3, सेकेंड रो के एलिमेंट थे हमारे पास 2 4 0, और थर्ड के एलिमेंट थे आपके पास 3 0 p, 3 0 p इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R3, क्योंकि इसमें एक 0 दे रखी है इसलिए, और p भी चाहिए हमें, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R3। किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने R3 के अलोंग की है, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, वी गेट क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे हमने किया 3 लिया, इसको छोड़ दिया, तो क्या आएगा आपके पास 0 माइनस में 12। इसी तरह से आपने लिया p, ये तो नेक्स्ट टू 0 था, और ये आ गया 4 + 2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 36 माइनस का 36 हो गया, और 6p हो गया आपके पास इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 6p इज इक्वल टू 36, और इसको सिंप्लीफाई किया तो p इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 6। तो p की वैल्यू 6 आने पर आप क्या कहेंगे, ये जो वेक्टर है हमारे पास कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। तो p की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो इस तरह से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर ऐसा ही एक और एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल 5 में क्या है कि k की वैल्यू p की जगह क्या हो गया, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड k if the vectors वेक्टर दे रखे आपके पास 2 0 k, वहां p था, यहाँ k दे दिया, सेकंड दे दिया आपके पास 3 3 -1 5। ठीक है, ये है आपके पास 3। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट वेक्टर दे रखा है 5 -1 1 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो सॉरी डिपेंडेंट, इसको ठीक कर लेते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसको डिपेंडेंट करने के लिए हमने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, सेम था आपके पास। क्या होगा अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है, तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इनसे ए लिख देंगे आप, और फिर इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, और फिर आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, उसकी सॉरी k की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी जो भी, और उस k की वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो जो भी k की वैल्यू होगी कि आपके पास क्या होगा, ये इस k की वैल्यू के लिए लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिर आप हमारे पास एक्सरसाइज है, वो बुक में दे रखी है आपके पास, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।